अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इमरान खान को भारत और इसराइल से अरबों रुपया मिला। चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। मरियम नवाज की इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीएम के मुजाहरे से खिताब में घन गरज। बोली कि इमरान खान चोर नहीं तो तलाशी क्यों नहीं दे रहे। 30 मरतबा फॉरेन फंडिंग केस क्यों मुलतवी कराया। 8 वकील क्यों बदले। पकड़े जाने पर इमरान खान कहते हैं कि ये सब तो एजेंट्स ने किया। बीजेपी से फंड लेकर मोदी की जीत की दुआएं की। 23 खुफिया बैंक अकाउंट्स में हुंडी से पैसा मंगवा कर सिविल नाफरमानी का नारा लगवाया। ईसीपी जवाब दो। पाकिस्तान के साथ ये तारीख का सबसे बड़ा जुल्म जो सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स ने किया था, आप बताओ कि आप इतने बड़े जुर्म में हिस्सेदार क्यों बने। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के एतराफ जुर्म के बावजूद आखिर क्यों फैसला नहीं दे रहा। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का सवाल। कहा मुल्क की बदहाली में इलेक्शन कमीशन भी शरीक जुर्म है। आरटीएस बंद हुआ तो नोटिस क्यों नहीं लिया गया। वोटों पर डाका पड़ा तो इलेक्शन क्यों नहीं बोला। ब्रॉडशीट स्कैंडल को अवाम फ्रॉड शीट कहते हैं। इमरान खान की हुकूमत ने जाली फर्म से भी कमीशन मांगा। रोना जो रोती रहते हैं, कौन मांग रहा है एनआरओ। ओ बीबी, आपने एक नहीं 2 एनआरओ मांग के ले लिए हैं, अब आप तीसरे की कोशिश कर रहे हैं। मेरी एडवाइस है कि मरियम नवाज शरीफ एक दफा ये जो आर्बिट्रेशन कोर्ट की 2 रिपोर्ट लंदन हाई कोर्ट की हैं उनको पढ़ लें। मरियम नवाज लंदन हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लें तो शर्म से बोल नहीं पाएंगी। उन्होंने 2 एनआरओ ले लिए हैं, तीसरा ढूंढ रही हैं। वफाकी वजीर शेरी मजारी का जवाब। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मरियम नवाज को मशवरा दिया कि संभल जाएं। ब्रॉडशीट शरीफ खानदान के लिए दूसरा पैनामा है। फवाद चौधरी बोले कि शरीफ खानदान ने करप्शन को आर्ट की शक्ल दी। करप्शन के पैसे को कैसे ठिकाने लगाना है, इस हवाले से इसाक डार से बेहतर कोई नहीं जानता। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है तो फिर एक बेबस इलेक्शन कमीशन पर हम आइंदा इलेक्शन में एतमाद नहीं कर सकेंगे। पूरी हुक्मरान पार्टी चोरों का टब्बर निकली। मौलाना फजलुर रहमान का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। बोले बेबस इलेक्शन कमीशन पर आइंदा एतबार नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन बदतरीन दबाव और मफाद परस्ती का शिकार हो चुका। नवाज शरीफ को बेटे से न ली गई तनख्वाह पर बरतरफ कर दिया, मगर मुल्क दुश्मन ममालिक के पैसे लेने वाले को पाकिस्तान का हुक्मरान बना दिया गया। आज लॉन्ग मार्च का एक नमूना दिखा दिया। 5 फरवरी को कश्मीर फरोशी के खिलाफ रावलपिंडी में जलसा होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीएम की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि कौमी इदारा अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से पूरी तरह आगाह है और बगैर किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानता है। केसेस में कोरोना, वकला की मसरूफियात और कमेटी मेंबर की रिटायरमेंट के बावजूद पेशरफ्त हुई। स्क्रूटनी कमेटी को हिदायत की है कि हफ्ते में 3 दिन इजलास मुनक्किद करे। फॉरेन फंडिंग केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के सामने पीडीएम का शो फ्लॉप करार दे दिया। वजीर इत्तलात शबली फराज ने कहा ऑपोजिशन के एहतजाज को मुस्तरद करने पर इस्लामाबाद के आवाम के शुक्रगुजार हैं। पीडीएम के रहनुमा एनआरओ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान बोली कौम को लूटने वालों की बेटी की ढिठाई काबिल दीद है। राजकुमारी लोगों को पहली जमात के बच्चों की तरह झूठ के सबक पढ़ाती रही। कमीशन 2014 से लेके आज तक हमें क्यों नहीं बता सका ये कौन इजराइल और भारत का शहरी है जो इमरान खान को पैसा देते रहे। उमरकोट के अवाम ने सिलेक्टेड को रिजेक्ट करके इस्लामाबाद को पैगाम दे दिया। इमरान खान फौरी इस्तीफा दें वरना अवाम इस्लामाबाद पहुंचकर इस्तीफा छीन लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की जीत पर मुनक्किदा जलसे से खिताब। कहा
पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला न करने पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। ये जगह जगह करप्शन का रोना रोते थे, आज खुद सबसे बड़े करप्ट निकले। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ था, लीडर बड़े थे, झंडे बड़े थे, कारकुन नहीं थे। कारकुन ने कहा अस्सलाम वालेकुम है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। जिस असेंबली पे मौलाना फजलुर रहमान साहब झूठ लानत भेज रहे थे, उसका लीडर आज उमरकोट चार्टर्ड प्लेन पे जश्न मनाने गया है कि उन्होंने असेंबली की सीट जीत ली है। मौलाना असेंबलियों को जाली कहते हैं। बिलावल ज़िमनी इलेक्शन की जीत का जश्न मना रहा है। वजीर दाखिला शेख रशीद का तंज वाज़े कर दिया कि फौज के खिलाफ गैर अखलाकी बात करने वालों को कीमत चुकाना पड़ेगी। महमूद खान अचकज़ई की तकरीरें दोबारा हुई तो फिर हालात शायद हमारे हाथ से निकल जाएं। हुकूमत ने रेड जोन में जलसे की इजाजत दी, लेकिन फिर भी पीडीएम के एहतजाज में कारकुनान नहीं आए। फजलुर रहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पाकिस्तान के अवाम को फतवा दे कि भूख की सूरत में सरकारी गोदामों को लूट के खाओ, मजे करो। मौलाना फजलुर रहमान फतवा दें तो अवाम सरकारी गोदाम लूट लेंगे। सरबराह पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे से खिताब। राजा परवेज अशरफ बोले कि इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की फंडिंग केस का फौरी फैसला करे और इमरान खान को नाअहल करे। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के दौरान मरियम औरंगजेब का अलग अंदाज। तर्जुमान नून लीग ने मोटरसाइकिल पर बैठकर नारे लगवाए। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए साबिक जज की सरबराही में 4 इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। FIA अफसर, सीनियर वकील और अटॉर्नी जनरल भी शामिल। कमेटी 45 रोज में रिपोर्ट देगी। कमेटी को साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ समेत अंदरून और बैरून मुल्क किसी को भी तलब करने का मैंडेट। शिबली फराज कहते हैं ब्रॉडशीट फैसले से 20 साल करप्शन के सबूत मिल गए। ब्रॉडशीट की तहकीकात हुक्वाने से फायदा उठाने वालों को जरूर बेनकाब किया जाएगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी बाला 4 फरवरी को एहतसाब अदालत में तलब। एजाज हारून, नदीम मानवी बाला, गनी मजीद को भी नोटिस जारी। 14 करोड़ रुपए जाली अकाउंट से लेने का इल्जाम। सलीम मानवी बाला ने नैब के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नैब रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, मेरी कोई बेनामी जायदाद नहीं। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। नैब रावलपिंडी ने जाली बैंक अकाउंट केस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रेफरेंस में अब्दुल गनी मजीद समेत 17 दीगर मुल्जिमान भी नामजद। रेफरेंस के मुताबिक वजीर आला सिंध ने तवानाई मंसूबों के लिए खिलाफे ज़ाबिता फंड्स जारी किए। नूरियाबाद पावर कंपनी, सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी मंसूबों में अरबों की हेर फेर की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। 1800 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध हुकूमत का खुद कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला। वैक्सीन खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए से जायद फंड कायम। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं कि इस बार इम्तिहानात के बगैर कोई बच्चा प्रोमोट नहीं होगा। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाएगा।